गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। आज हम हेनरिक इब्सन का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले घोस्ट को फुल डिस्कशन करेंगे, फुल समरी ऑफ हिंदी। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घोस्ट इज टू इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय हेनरिक इब्सन। घोस्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे लिखा है हेनरिक इब्सन ने। दिस प्ले रिटन ऑन 1881, और ये प्ले 1881 में लिखा गया था एंड परफॉर्म्ड इन 1882, और इसे परफॉर्म किया गया 1882 सियागो में। दिस प्ले कैरेक्टर ऑन सफ़र ऑन पास्ट मेमोरी, और इस प्ले के जितने भी कैरेक्टर वो पास्ट की मेमोरी से सफ़र कर रहे हैं। तो आई गाइस, अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं। वो रहा ऊपर का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन द प्ले। दिस प्ले बिगिन विथ अ लेडी नेम्ड, ये प्ले एक लेडी से शुरू होता है जिसका नाम है मिसिस एल्विंग। सी इज़ मैच्योर लेडी, वो काफ़ी मैच्योर लेडी है, एंड एजेड वुमेन, और उसका काफ़ी एज हो रहा है, उस वुमेन का काफ़ी एज हो रहा है। ओके, सी डिसाइड टू बिल्ड एन ऑर्फेंज इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, और वो डिसाइड करती है कि वो एक अनाथ आश्रम बनाएगी अपने पति के याद में। हर हस्बैंड हैज़ डाइड, उसके पति नहीं रहे, मृत्यु हो गई है उसके पति का। एंड हर हस्बैंड नेम वाज कैप्टन एल्विंग, और उसके पति का नाम जो है वो कैप्टन एल्विंग है। ए फैमिली फ्रेंड नेम्ड पास्टर मैंडर्स एंटर दिस फैमिली, एक फैमिली फ्रेंड है पास्टर मैंडर्स, और वो उसकी एंट्री होती है फैमिली में। ओके, पास्टर मैंडर्स इज़ एल्विंग फैमिली फ्रेंड। ओके, पास्टर मैंडर जो वो फैमिली फ्रेंड है एल्विंग का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से पहले, बहुत ही लंबे समय से। नाउ मिसेस एल्विंग टेल्स दैट फैमिली फ्रेंड वन ऑफ हर ट्रूथ, एक दिन मिसेस एल्विंग एक सच्चाई बताती है पास्टर मैंडर्स को। ओके, ब्लैक ट्रूथ। ओके, हाउ मिसेस एल्विंग लाइफ गॉट स्पॉइल्ड आफ्टर मैरिंग, वो बताती है कि वो कैसे अपने पति से शादी करने के बाद उसके लाइफ एकदम स्पॉइल्ड हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया कैप्टन एल्विंग से। ओके, वो ये बात पास्टर मैंडर्स को बताती है। ओके, दैट हस्बैंड इन अ हुज मेमोरी सी is a building an orphanage was not a good character of her husband behavior, फिर भी वो अपने पति के लिए ऑर्फेंज बनवा रही है उसके पति के याद में, जबकि उसके पति का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। ओके, ही यूज्ड टू ड्रिंक, वो ड्रिंक करता था, दारू पीता था, शराब पीता था, अल्कोहल, एंड हैड मैनी अदर बैड हैबिट्स, और काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ भी थी उसके हस्बैंड में। ओके, मिसेस एल्विंग बिल्ट एन ऑर्फेंज, फिर भी वो अपने पति की याद में ऑर्फेंज बनवा रही है इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज हर हस्बैंड बिहेवियर वॉज नॉट गुड एक्सेप्ट, वो अपने पति का बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो एक्सेप्ट करती है फिर भी। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ हर, सिर्फ उसके सामने, उसके पति का अच्छा बिहेवियर नहीं था, सिर्फ उसके सामने। ओके, ही वॉज अ जेंटल मैन ऑफ एवरी वन एल्स, और वो एक जेंटलमैन था सभी के सामने। ओके, उसका पति मिसेस एल्विंग का, मिसेस एल्विंग हस्बैंड वाज हाईली रिस्पेक्टेड इन मिसेस एल्विंग हस्बैंड वाज हाईली रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, मिसेस एल्विंग का जो हस्बैंड था कैप्टन एल्विंग, उसके सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट था, काफ़ी इज्जत था। एंड टू कीप दैट रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए सी इज़ बिल्डिंग एन ऑर्फेंज इन हिज मेमोरी, इसी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो अपने पति के याद में ऑर्फेंज बनवा रही है। दिस सेकेंड रीज़न इज़ दैट मिसेस एल्विंग हैज़ अ सन नेम ऑसवर्ल्ड, और सेकेंड रीज़न ये है कि उसका एक मिसेस एल्विंग का एक बेटा जिसका नाम ऑसवर्ल्ड है, एंड सी डज़ नॉट वांट टू हर सन टू इनहेरिट ऑल द एविल ट्रेट ऑफ हर फादर, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पति का कुछ भी बैड बिहेवियर उसके बेटे में जाए। ओके, सी डिड नॉट वांट टू हर सन टू गेट एनीथिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। ओके, कुछ भी उसका बैड बिहेवियर उसके बेटे में ना जाए, उसके पिता का। ओके, बिकॉज ऑफ विच सी इन्वेस्टिंग हर वर्स्ट हस्बैंड वर्स्ट वेल्थ इज़ बिल्ट एन ऑर्फेंज, तो वो डिसाइड करती है कि उसके पति का जितना भी काला धन है, जितना भी खराब वेल्थ है, वो इसे एक अच्छे काम में लगाएगी, उसके लिए उसके याद में एक ऑर्फेंज बनवाएगी। उसके बाद गाइस, इन हर यूथ मिसेस एल्विंग वाज सो इरिटेट बाय हर हस्बैंड, जवानी में जब मिसेस एल्विंग थी तो वो अपने पति से काफ़ी इरिटेट होकर दैट सी रैन अवे टू
अ फैमिली फ्रेंड पास्टर मैंडर्स। फैमिली फ्रेंड पास्टर मैंडर के पास भाग जाती है। एंड दिस मिसिस एल्विंग वाज ऑल्सो टू सम एक्सटेंड इन लव विथ हर फैमिली फ्रेंड पास्टर मैंडर्स। और थोड़ा बहुत मिसेस एल्विंग पास्टर मैंडर्स को पसंद प्यार भी किया करती थी। ओके, थोड़ा बहुत। बट द पास्टर मैंडर्स एडवाइज दैट, लेकिन पास्टर मैंडर्स मिसेस एल्विंग को एडवाइस देता है, क्या देता है, हर यू गो बैक टू योर हस्बैंड, तुम अपने पति के पास जाओ, एंड एज्योर हिम, उसे समझाओ, हाउ मच यू लव हिम, कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। मे बी दिस विल बी हेल्प यू योर हस्बैंड इम्प्रूव, और शायद ये तुम्हारे हस्बैंड को इम्प्रूव करें, सुधरने में कुछ हेल्प करें। बट हर हस्बैंड डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं सुधरता है। अनटिल हिज डेथ ही हैड अफेयर विथ मैनी वुमेन, और उसके पति का काफ़ी ज़्यादा अफेयर होता है बहुत सारी औरतों के साथ। ओके, मिसेस एल्विंग वॉज लिविंग विथ हर हस्बैंड बट वॉज नॉट हैप्पी, वो अपने पति के साथ रह तो रही थी लेकिन वो खुश नहीं थी। ओके, मिसेस एल्विंग सेंट हर 7-year-old son out of the city to keep him away from her husband, वो अपने 7 साल के बेटे को सिटी से बाहर भेज देती है ताकि उसके पति का साया भी उस पर ना पड़े। ओके, एंड सी herself was living with her husband, और वो अपने पति के साथ रहती है चाहे वो खुश हो या ना हो, सो दैट द कम्युनिटी डज नॉट गेट इंसल्ट, और इस कारण भी रहती है ताकि कम्युनिटी में उसकी बदनामी ना हो। ओके, काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ती हैं लड़कियों को। मिसेस एल्विंग सन ऑसवर्ल्ड हैज़ रिटर्न टू ग्रो अप, अब उसका बेटा रिटर्न आ रहा है बड़ा होकर। ओके, दिस ऑसवर्ल्ड हैज़ अ डिजीज़, अब इसके बेटे को एक डिजीज़ है जो कि विरासत में इसे उसके पिता से मिला है, विच ही गॉट फ्रॉम हिज फादर। ओके, विरासत में इसे उसके पिता से मिला है। एंड दिस डिजीज़ टू ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स, और ये डिजीज़ जो है वो मतलब होता है सेक्स करने से। ओके, इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़, और ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। एंड ऑसवर्ल्ड रिटर्न होम मैनी ईयर आफ्टर हिज फादर डेथ, और ऑसवर्ल्ड घर आता है बहुत साल बाद उसके पिता के डेथ के बाद। ओके, एंड व्हेन ऑसवर्ल्ड कम टू होम ही फॉल इन लव विथ रेजाइना, और जब वो अपने घर आता है तो एक रेजाइना नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। एंड द मेड हु वर्क इन हाउस, और वो उसके घर की नौकरानी होती है। ओह, बट हेयर इज़ डार्क ट्रूथ, दिस रेजाइना इज़ ऑसवर्ल्ड स्टेप सिस्टर, यहाँ पर एक डार्क ट्रूथ है गाइस, एक काला सच, ये जो रेजाइना है वो ऑसवर्ल्ड की सौतेली बहन होती है। हाउ, तो आगे पता चलेगा कहानी में। बिकॉज मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ मेड वर्किंग एट मिसेस एल्विंग हाउस हुज नेम वाज जोहाना, बहुत साल पहले एक मेड काम किया करती थी जिसका नाम था जोहाना। इसी घर में जोहाना हैड रिलेशनशिप विथ ऑसवर्ल्ड फादर, जोहाना का जो रिलेशनशिप है वो ऑसवर्ल्ड के पिता के साथ था। ओके, एंड दिस जोहाना गॉट प्रेग्नेंट, और ये जोहाना जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद दिस इज़ हर डॉटर रेजाइना, और यही उसकी बेटी है रेजाइना, जोहाना की बेटी है रेजाइना। तो ये है डार्क ट्रूथ गाइस। दिस बिग पीपल टू सेव देयर ऑनर, और ये कुछ बड़े लोग अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जोहाना गॉट मैरिड टू अ कारपेंटर जैकब, जोहाना की मैरिड करवा देते हैं कारपेंटर के साथ जिसका नाम होता है जैकब। दैट कारपेंटर वन लेग इज डुप्लीकेट, और उस कारपेंटर का एक पैर जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, मतलब फेक, ख़राब होता है। देन दिस गर्ल रेजाइना वाज बोर्न, फिर उसके बाद शादी के बाद ये रेजाइना पैदा होती है। एंड टुडे रेजाइना इज़ ऑल्सो वर्किंग इन सेम हाउस, और अब ये जो रेजाइना है वो वर्किंग काम कर रही है एकदम सेम हाउस, इसी घर में। सो दिस रेजाइना इज़ ऑसवर्ल्ड स्टेप सिस्टर्स, तब रेजाइना हुई ना गाइस इस ऑसवर्ल्ड की स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन, क्योंकि उसके पिता की है। एंड दिस टू कैन नॉट लव ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। दैट कारपेंटर जोहाना इज़ मैरिड टू हैज़ ऑल्सो वर्कड, दैट कारपेंटर जोहाना इज़ मैरिड टू हैज़ ऑल्सो वर्कड एज एन ऑर्फेंज फॉर मिसेस एल्विंग, और वो जो कारपेंटर है जो
जोहाना से शादी किया था, वो मिसेस एल्विंग के लिए काम कर रहा है ऑर्फेंज बनाने में, अनाथ आश्रम बनाने में। नाउ ही कारपेंटर एंड ही डिसाइड दैट ही विल लीव्स द जॉब ऑफ कारपेंटर। और ये जो कारपेंटर है जैकब, वो डिसाइड करता है कि वो अब ये कारपेंटर वाला जॉब छोड़ेगा और कुछ और करेगा, कुछ नया जॉब। नाउ द सेकेंड वर्क ही विल डू दिस ओपन अ हॉस्टल फॉर द शिप सेलर। और वो नाविकों के लिए, जहाज के नाविकों के लिए एक हॉस्टल खोलेगा। और ही विल सेट अप द वर्क, और वो सेट करेगा, नया काम को सेट करेगा। ही विल स्टार्ट न्यू वर्क, और नया काम स्टार्ट करेगा। नाउ दिस जैकब वांट्स टू हिज डॉटर रेजाइना टू लीव हर जॉब। और वो चाहता है कि उसकी जो बेटी है रेजाइना, वो ये मेड वाला काम छोड़े मिसेस एल्विंग के पास, एज अ मिसेस एल्विंग हाउस मेड वर्क एंड हेल्प हिम इन हिज अ न्यू जॉब, और मेरे इस नए काम में मेरा हाथ बटाए। बट रेजाइना रिफ्यूज़ेज हर फादर एंड सेज दैट, लेकिन ये जो रेजाइना होती है वो अपने पिता को मना कर देती है, साफ साफ इनकार कर देती है, नो मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगी, ओनली फील प्राउड इन डूइंग दिस वर्क, मुझे इस काम को करने में गर्व महसूस होता है, ये मेड वाला काम करने में। नाउ एंड इंसिडेंट हैपन इन दिस स्टोरी। अब एक घटना होती है इस स्टोरी में। क्या होती है गाइस? द ऑर्फेंज विच वॉज बिंग बिल्ट ऑन नाइट, वो जो ऑर्फेंज है जो बन के तैयार हुआ, उसके एक रात पहले, ओपनिंग से एक रात पहले, बिफोर दिस ओपनिंग कैच फायर एंड इट बर्न टू एसेस, और वो पूरा जल जाता है और जल के राख हो जाता है, एसेस यानी राख। देन व्हेन इट कम आउट दैट रेजाइना एंड ऑसवाल्ड आर ब्रदर एंड सिस्टर, फिर सभी को पता चलता है कि ये जो रेजाइना है और ऑसवाल्ड है वो एक दूसरे के भाई बहन है, मतलब भाई बहन है, ये पता चलता है। ओके, रेजाइना लीव्स हिम ऑसवाल्ड इन पेन। रेजाइना इस बात को जानकर ऑसवाल्ड को छोड़ के चली जाती है पेन में। पेन क्यों हो रहा है गाइस? तो ये आगे मैं बताती हूँ। उसे एक डिजीज़ है, मैंने आपको कहानी में आगे बताया था, उसी कारण। ऑसवाल्ड हैड अ डिजीज़ ड्यू टू विच ही वॉज इन पेन, उस डिजीज़ के कारण उसे पेन हो रहा है। सो ही आस्क्ड टू हिज मदर टू गिव हिम अ ओवरडोज टू अफीम, तो वो अपने माँ को कहता है कि उसे ओवरडोज अफीम का दे दे, सो दैट दिस पेन कुड बी रिड्यूस्ड, ताकि ये पेन जो हो रहा है उसे वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, ऑसवाल्ड मदर एग्री बट टेल्स हिम, ऑसवाल्ड की माँ जो है मिसेस एल्विंग, वो एग्री करती है, बट फिर उसे कहती है दैट सी विल वेरी बैडली, जब तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी तब मैं तुम्हें दूंगी। ओके, मिसेस एल्विंग एंड ऑसवाल्ड आर अलोन इन रूम, मिसेस एल्विंग और ऑसवाल्ड घर में अकेले होते हैं। एंड मिसेस एल्विंग कंसिडर्ड वेदर और नॉट शी शुड गिव हर सन एंड ओवरडोज टू अफीम एंड किल हिम, वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को अफीम का ओवरडोज देगी या नहीं देगी। ओके, इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाता है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।